दोस्तों कहते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति में है। क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का आदर, बुजुर्गों का आशीर्वाद एक दवा से बढ़कर के दुआ होती है। मगर आजकल देखने में ऐसा नहीं आता है जो हम बाकिया सुनाने जा रहे हैं। एक बहू अपनी सास को लेकर के वृद्धाश्रम छोड़ने जाती है और जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंचती है अपनी सास का नाम लिखवाती है। लिखवाने के बाद उसका थैला हाथ में देती है। देने के बाद जैसे ही वो आगे रूम में बढ़ती है जहां बहुत अन्य सारे वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे ही उसकी नजर वहां पहुंचती है, जो वो बाकिया माँ देखती है, जो नजारा देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फपक फपक करके रोने लगती है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो कि वो वहां देख करके रोने लगी? देखने की बात यह है कि वहां जब वृद्धा आश्रम पहुंचती है तो और कोई नहीं, उसका पिता ही उस वृद्धा आश्रम में पहले से मौजूद होता है। दोस्तों कहते हैं कि कर भला होगा भला। ये कहानी बड़ा ही दिल को विदीर्ण कर देने वाली है। कहानी एक बार अवश्य सुनिए, क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग सबके होते हैं मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो हकीकत होगा। ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की कहानी है, उत्तर प्रदेश की। अगर आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों किशोरी देवी जिनका नाम था, ये जब इनकी शादी होकर के आई, बहुत नेक थी, सुंदर थी, चतुर भी, चालाक थी, लेकिन किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया था। संकट कह करके नहीं आता, संकट कभी भी आ सकता है। किशोरी देवी जो थी दोस्तों, विवाह के 2 साल बाद इनका पति खत्म हो जाता है और इनके एक बेटा होता है जो पति खत्म हुए थे लगभग 2 महीने का था। लेकिन उन्होंने उस बच्चे पर सबूरी की। सबूरी करने के बाद बच्चे को पालन पोषण किया, बच्चे को सयाना किया, उसका लालन पालन किया, बच्चे को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अपन खुद दूसरे के घर में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी और सिलाई का काम करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। बड़ा करने के बाद थोड़ा बालक जब बड़ा होता है, सयाना होता है, लेकिन वो बालक जो था अपने माता पिता के आचरणों पर अवश्य चलता था। क्योंकि जो पिता नहीं देखे थे, माँ देखी थी, गरीबी देखी थी, लेकिन पढ़ लिख करके वो एक जॉब भी करने लगा था। तो लोगों ने सोचा कि इसका बुढ़ापा, इसका रड़ापा कैसे कटा है, तो देखते हैं इसके बच्चे की शादी करवा दो तो इसे सुख मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। दोस्तों ये बात हकीकत है कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि बेटा की शादी हो जाए, बेटा की बहू घर पे आ जाएगी तो हमें सुकून मिल जाएगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। दोस्तों रिश्ता जब आने लगते हैं तो गांव के ही एक लोग उनका रिश्ता तय करवा देते हैं। दोस्तों लेकिन बहू जो होती है थोड़ी पढ़ी लिखी ज्यादा होती है। उसने ये नहीं समझा कि यहाँ मायका है या सासरा है, और उसकी रिश्ता तय होता है, विवाह होके आता है, बहू घर में आती है। लेकिन आने के बाद जो उसकी सास के अरमान थे, अरमानों पर वो बहू खरी नहीं उतर पाई। सुबह 8 बजे से पहले जगती नहीं थी सास, तब तक सारा काम कर लेती थी और बेचारी अकेली बहू थी, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाती थी। लेकिन बहू जो उठती थी, जगती थी, तो सीधे आती थी मानो ये मायके में है, इसके घर में नौकरानी लगी है। आकर के नाश्ता करती थी, बैठ जाती थी, सास पर हुक्म चलाती थी। लेकिन सास ने भी फिर भी बहू को ये नहीं समझा कि ये बहू है या हमारी बेटी है, बेटी के बराबर उसका दर्जा दिया। लेकिन उस बहू ने ये नहीं समझा कि हमारी माँ है, माँ से भी बढ़कर सास होती है। उसने इस पर कोई तवज्जो नहीं की। दोस्तों बड़ा ही रोमांटिक, दिल को दुख देने वाली कहानी है कि इसे सुनकर आप दुखी हो जाएंगे। दोस्तों समय गुजरता गया, धीरे धीरे जो बुढ़िया किशोरी देवी थी ये वृद्ध होने लगी। वृद्ध होने लगी, इनके पति भगवान सिंह पहले ही गुजर चुके थे। दोस्तों
अब उसकी बहू उसके साथ में वो हसर करती है कि खाना सुबह का शाम को देती है, शाम का सुबह देती है, बच जाता है तो वो खाना दे देती है। और बुढ़िया बेचारी एक एक गिलास के लिए तरसती है कि उसे ताजा मिल जाए। चाय बनाती है, पकौड़ी बनाती है, खुद खा लेती है, लेकिन बेटा भी ये उसी के हाँ में हाँ मिलाने लगा। माँ की तरफ कोई उसने ख्याल नहीं किया। पत्नी के मोह में, पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी बुजुर्ग माँ को, बुढ़िया माँ को भुला दिया। दोस्तों, बुढ़िया और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। अब बेचारी देखो, एक बच्चे की, एक बूढ़े की आदत एक जैसी होती है। और एक बात कहेंगे, जिसमें माँ और बाप का आदर नहीं है, अगर वो दुखी है तो उसकी संतान उससे भी ज्यादा दुखी होगी। इसका ध्यान रखना। अपने माता पिता कैसे भी हो, उनकी सेवा करना चाहिए। दोस्तों, जब बच्चा गर्भ में होता है, फिर माँ कोई तवज्जो करती है, हर तरीका से पाल पोस कर बड़ा करती है, सयाना करती है। सूखे में खुद नहीं सोती, बच्चे को सुलाती है और बड़ा कर देती है। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के 2 ने 10 को पाल के तैयार कर दिया, लेकिन 10 ने 2 को अंत में नहीं खिला पाया बुढ़ापे में। तो अब उस बहू ने विचार किया कि ये बुढ़िया यहाँ कब तक करती रहेगी। तो उसने देखा कि एक पड़ोसन अपनी सास को और ससुर को वृद्धा आश्रम छोड़ करके आई है, तो उसने भी मन बना लिया। सवेरा होता है, सवेरा होने के बाद अपनी सास को गाड़ी में बैठाती है और कहती है, माँ जी चलो तुम्हें एक नई जगह लेके चलते हैं। सासू माँ बेचारी सोचती है कि कहीं जा रही है तीर्थ कराने के लिए, गाड़ी में बुढ़िया बैठ जाती है और बैठने के बाद वो गाड़ी लेके चलती है और वृद्धा आश्रम पहुंच जाती है। बहू वृद्धा आश्रम जैसे ही पहुंचती है तो वहां बुढ़िया और बुढ़े बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि काश आज कोई हमारी तरह अभागा फिर इस वृद्धा आश्रम में आने वाला है। तब तक खिड़की खुलती है और उसमें से बहू निकलती है। बहू के बाद बुढ़िया का थैला हाथ में होता है और वो जाती है, वहां नाम लिखवाती है। नाम लिखवाने के बाद वहां के लोग पूछते हैं, आखिरकार इस बुढ़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो बहू कहती है, इसे वृद्धा आश्रम लायक ही है, अब ये वृद्धा आश्रम में ही रहेगी। तो उसे जगह बताई जाती है कि वहां इन्हें करके आओ। लेकिन बुढ़िया जो थी, अपने बहू के और बेटा के चेहरा की तरफ टकटकी लगा करके देख रही थी, आंसू बह रहे थे जर्जर। किशोरी देवी अपनी किस्मत पर कोस रही थी, कह रही थी, जिस दिन मेरे पति खत्म हुए उस दिन ही मैं मर जाती तो फिर क्या होता, मैं ठीक होता आज। दोस्तों, बहू जैसे ही लेकर के अंदर जाती है सास को, तो क्या देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं, वहीं पर उसके पिताजी बैठे हुए हैं, ओमराय सिंह। ओमराय सिंह अपने पिताजी को देखती है तो उस बहू के पैरों से जमीन निकल जाती है। पिता को देख करके आंसू फर फर होकर गालों से टपकने लगते हैं और भाग करके अपने पिता के पास पहुंचती है। पिता ने पहले से ही देख लिया था कि मेरी बेटी मेरी समधन को यहाँ करने आई है। दोनों ही संतानें ऐसी निकल चुकी हैं, हमारा भी बेटा बहू ऐसे निकले जो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया, मेरी भी बेटी और मेरा दामाद भी ऐसा ही निकला जो अपनी माँ को नहीं खिला पाया। जैसे ही वो बहू अपने पिता के पास बढ़ती है तो पिता कहते हैं, बेटी खबरदार, वहीं दूर खड़ी रहना। कहाँ जा रही हो? बोले, पिताजी आपने तो मुझे फोन भी नहीं किया, आप मुझे फोन कर देते, भैया भाभी इतने निर्दयी निकले जो तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। पिताजी कहते हैं, तू कौन सी ठीक निकली, तेरी सास ने तेरे पति को और दामाद से खरी खोटी कही, बेटा यही तुम्हारी माँ है। जब तुम बचपन में थे और उसी समय तुम्हें पता नहीं था और ये माँ तुम्हारी गला दबा के तुम्हें फेंक देती, कहीं मार देती, तो तुम क्या कुछ कर सकते थे? वैसे ही मैंने अपने बेटे को पाल पड़ोस के बड़ा किया, सयाना किया, और उसने भी आज मुझे धक्का दे करके आज मुझे 1 महीना हो गया इस वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। तुम दोनों ही संतान नालायक निकली हैं। जैसे ही वो बेटी आगे को बढ़ती है तो उसके पिता ओमराय सिंह कहते हैं, खबरदार दूर रहना, मेरे शरीर से हाथ मत लगा देना। वो कहती है, पिताजी भैया भाभी ने बहुत गलत किया जो तुमने तो मुझे खबर भी नहीं की। बोले, खबर की आवश्यकता क्या है, मुझे दिखाई दे रहा है कि तू में, तेरी भाभी में, तेरे भैया में और तेरे पति में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही हो, तुम बिल्कुल नीच और नालायक हो। हम लोग, तुम अपनी सास को करने आई हो ना,
तो सास को यहाँ कर दो, कोई बात नहीं है, वो यहाँ बनी रहेगी। जब वो देखती है, देखने के बाद और बुढ़िया रोने लगती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता, वो निर्दयी होते, नालायक होते हैं दोस्तों। उसके बाद में वो दोनों चले आते हैं। चले आने के बाद चारों तरफ चर्चा हो जाती है कि किशोरी देवी ने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, सयाना किया, और ये बहू और बेटा उसे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। तो किशोरी देवी की ननद होती है, जब वो सुनती है तो वो वृद्धा आश्रम जाती है और दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि भाभी जी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा बेटा इतना नालायक निकलेगा, इतना निर्दयी निकलेगा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहो। लेकिन किशोरी देवी कहती हैं, बहन अब जाने से होता क्या है, सब ऐसा ही है मेरी किस्मत में, मैंने तुम्हें कुछ दे तो नहीं दिया, लेकिन आपका बस इतना ही बड़प्पन काफी है जो मुझे बुलाने आई हो। इधर बहू को और उसके लड़के को जब ताने मिलने लगे हैं चारों तरफ से, तो वो लज्जित हो गए और उसे वापस लेने के लिए आते हैं बुढ़िया को। बुढ़िया को वापस जब लेने आते हैं तो बुढ़िया दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि मैं यहाँ खुश हूँ, मैं बड़े प्यार से रह रही हूँ, सब लोग यहाँ रह रहे हैं, सब लोग खा पी रहे हैं, तुमने जो किया है वो अच्छा किया है, लेकिन मुझे अब ले जाने की कोशिश मत करो। दोस्तों, उधर ओमराज सिंह का भी बेटा लेने आता है, लेकिन वो सब लोग दोनों ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि अब यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ सुकून है, यहाँ सुकून की जिंदगी है, तुम लोगों ने पहले नहीं सोचा, हम लोगों को टॉर्चर किया, हम लोगों को घर से भगा दिया, लेकिन अब दोबारा उस जगह तो जाना ही नहीं है। दोस्तों, वो बार बार सर पटक पटक करके रह गए और वहां के लोग कहते हैं, ठीक है, इन लोगों को ऐसा ही सबक होना चाहिए, पहले सोचा नहीं, यहाँ छोड़ गए, अब बुलाने आते हैं, वो लोग नहीं जाते हैं तो क्या कर सकते हो। वो कहते हैं हम खुश हैं, यहीं रहेंगे। दोस्तों, चले जाते हैं और वो बड़े प्यार से वृद्धा आश्रम में बड़े सुकून की जिंदगी काटते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सबक ये मिलता है कि दुनिया में ना ही कोई किसी का पुत्र है, ना ही कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का भाई है, सब मतलब के रिश्ते हैं, क्योंकि वृद्धापन ही एक जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि बुढ़ापा कटना ही किस्मत का खेल है। किसी का तो हाल कट जाता है, किसी को दुखों से कटता है, क्योंकि संतान इसीलिए होती है कि आगे चल के सुख मिले, लेकिन सारी संतान सुखदायक नहीं होती है, वो दुख देती है। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी ये आपको कैसी लगी, हमारी कहानी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो विचार करो, सोच समझ के चलना, माता पिता से कभी उद्धार नहीं हो सकता है। माता पिता को भाइयों कभी कष्ट मत देना, जहां तक बने तुम उन्हें सुख की आहुति देना, तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। दोस्तों, अगर हमारी